Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 33 dated 3rd February 2021. The topic of today's worksheet is letter writing. बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कैसे लेटर राइटिंग करते हैं, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग। जो भी लेटर्स हम प्रिंसिपल मैम को लिखते हैं वो कहलाता है फॉर्मल लेटर, और जो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं वो कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। तो आज की वर्कशीट में देखो, हमें एक कन्वर्सेशन दी है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, जो दो फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है, जिसका में से एक का नाम अंजलि है और दूसरी का नाम शिवानी है। ये दोनों आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हमें लेटर लिखनी है। लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग भी देखेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है लेटर राइटिंग का। लेट अस रीड द कन्वर्सेशन, और उसके बेस पे मैं आपको आगे बात करूंगी कि कैसे हमने लेटर लिखनी है। अंजलि: हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग? शिवानी: आई एम गोइंग टू मीट आवर क्लास टीचर। अंजलि: व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग फाइन विद यू? शिवानी: Yes, everything is fine. I am going to give a leave application to her because I have my sister's marriage after 2 days. Anjali: Oh, great. Congratulations, dear. Shivani: Thank you, Anjali. अब देखो, ये एक कन्वर्सेशन थी जो दो फ्रेंड्स अंजलि और शिवानी के बीच हो रही थी, जिसमें शिवानी जो है लीव एप्लीकेशन देने जा रही है। किसको? अपनी क्लास टीचर को। वो लीव किस बात के लिए ले रही है? द रीज़न फॉर द लीव इज़ कि उसकी जो सिस्टर है उसकी मैरिज है 2 दिन के बाद। अगर 2 दिन के बाद मैरिज है और वो आज लीव दे रही है, तो मतलब उसको कम से कम नहीं तो 4 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 या 5 दिन की छुट्टी चाहिए। वी विल राइट द लेटर टू द प्रिंसिपल सेइंग कि मुझे 5 डेज लीव चाहिए। ओके, लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। कैसे लिखा जाता है एक फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल? देखो, सबसे पहले आता है, आप यहाँ पे वॉच करो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम आता है, फिर हम लिखेंगे स्कूल का एड्रेस, फिर डेट लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले वाले लेटर में भी बताया था कि हम इंग्लिश डेट लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो हम लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, वो सैल्यूटेशन कहलाता है बच्चों। फिर बॉडी ऑफ लेटर में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, फिर कंटेंट लिखते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। फिर थैंक यू लिखकर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं और फिर अपना नाम और क्लास और सेक्शन लिखते हैं। चलो, अब तो ये हमें चीज़ें पता चल गई। लेट अस डू द लेटर। अब हमारे पास सी सेक्शन में है कि कैसे ये लेटर लिखी जाती है। लेट अस सी हाउ वी राइट द लेटर। नाउ इन सी पार्ट, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 3 days लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। अब हमें इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, हमें स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि हमें 3 days की ही लीव लिखनी है। तो जो ये शिवानी थी जिसके बारे में हमने बात की, जिसकी अभी जो सिस्टर है उसकी मैरिज है, हमें पता है हमें अपने आप को कैसे एड्रेस करना है, शिवानी का नाम से एड्रेस करना है, जो कि 7th क्लास में पढ़ती है। ओके, नाउ लेट अस राइट द लेटर। सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, यहाँ लिखोगे आप PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल, फिर कॉमा, स्कूल का नाम लिखोगे। स्कूल के नाम में हम यहाँ पर SK भी लिख देते हैं, SKV, या फिर आप पूरा लिख सकते हो सर्वोदय कन्या विद्यालय। फिर एड्रेस में लिखेंगे मोती नगर, इसके बाद यहाँ कॉमा लगाना बच्चों, यहाँ पे फिर है मोती नगर, फिर आप कॉमा लगाओगे और यहाँ लिखोगे न्यू दिल्ली। ये डेट से पहले आएगा बच्चों, दिल्ली
DELHI डेली 15, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद न्यू डेली आपने पिन कोड लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, डेट। जब डेट की बारी आती है तो हम इंग्लिश डेट लिखते हैं। अब इंग्लिश डेट क्या होती है, इंग्लिश डेट का मतलब है आपने डेट लिखनी है, तो आज कितनी डेट है, आज 3 फरवरी है, तो हमने लिखा 3, फिर लिखा हमने फरवरी। पूरा लिखेंगे हम फरवरी, आधा नहीं लिखना, FEB। फरवरी कितनी चल रही है, 2021, ठीक है। फरवरी लिखने के बाद उसके बाद जब हमें सब्जेक्ट लिखना है, हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग REQUEST requesting to grant GRANT 3 days लीव, ठीक है। यह हमने सब्जेक्ट में लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखो, हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन दिखा है, फुल स्टॉप लगा दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सर और मैडम, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लिखा उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, अब कौन सी क्लास के स्टूडेंट है वो, 7th क्लास की है ना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, studying studying in your school full stop. I am unable to attend the school due to my sister's wedding, या फिर आप मैरिज लिखोगे, MARRIAGE, ड्यू टू माई सिस्टर्स मैरिज, फिर ये फुल स्टॉप, फिर आप लिखोगे इसी के आगे लिखना बेटा जो ख़त्म हो गया। उसके बाद प्लीज़ ग्रांट मी 3 days लीव, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम आप लिख दोगे 3 फरवरी 2021 to 7 फरवरी 2021, ठीक है। ये लिख के फिर आप लिखोगे थैंकिंग यू योर्स, फिर यहाँ लिखोगे फेथफुली या ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे बेटा, आप चाहो तो यहाँ पे ओबीडियंटली लिख सकते हो या फेथफुली लिख सकते हो, पर ओबीडियंटली सबसे अप्रोप्रिएट है। ओबीडियंटली के स्पेलिंग होते हैं OBEDIENTLY, ओबीडियंटली
फिर आप लगाओगे कॉमा, नीचे आपने सबसे नीचे लिखना है अपना नेम। यहाँ पर हमारे को नेम गिवन है शिवानी, तो हम लिखेंगे शिवानी। ठीक है, हमें क्लास पता है 7th क्लास है, तो सबसे नीचे आप लिख दोगे 7th क्लास। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, जैसे 7th क्लास, तो वैसे ही आप 7th क्लास लिख दोगे, 7th A B आप जो भी लिखना चाहो। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। होप आपको अच्छे से समझ आएगी बच्चों।